यज्ञोपवीतं परम पवित्रम प्रजापते सत्पुरुषात् आयुष्मत्स्य प्रतिमुखम शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजम। यह प्रसिद्ध मंत्र उपनयन संस्कार में बोले जाने वाला मंत्र है। इससे यह विदित होता है कि प्रजापिता जो ब्रह्मा हैं उन्होंने इस संस्कार को शुरू किया, प्रारंभ किया और यह परंपरा के रूप में फिर आगे बढ़ता गया। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम आपको सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों के लोग को लेकर के नित्य नई विषयों की रोचक सामग्री लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार समुचित रूप से हो सके। तो आज के निर्धारित विषय को लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अपनी सुझाव और अपनी टिप्पणी अवश्य व्यक्त करें। तो आज का जो विषय है वो है कर्म संस्कार का जो तीसरा संस्कार है, वो उपनयन संस्कार है। कर्म संस्कार के 4 संस्कार होते हैं, जिसमें कि विद्यारंभ संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार और अंतिम संस्कार होता है। तो उसमें आज हम कर्म संस्कार के रूप में बात करेंगे कि उपनयन का अर्थ होता है नेत्रों के सामने रहना या निकट रहना या नीति और नियम बनाना। तो यह जो है वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर के देशाटन करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और अपने ज्ञान के द्वारा समाज का दिशा निर्देशन करके लोक कल्याण करना, ये जो है उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। उपनयन संस्कार की जो कहानी है, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने उपनयन संस्कार को शुरू किया था। वैसे ही जैसे श्री हरि के नाभि से जब कमल नाल से श्री ब्रह्मा जी का उदय हुआ, तो उन्होंने अपनी सृष्टि की रचना की, पहले सृष्टि की रचना की। उसके बाद लोक कल्याण के लिए उन्होंने उपनयन संस्कार की दीक्षा ली और सृष्टि के सब घटक जितने पदार्थ, प्रकृति, प्राण को प्राण का स्वरूप प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने चारों पुत्रों सनातन और सनत कुमार को यह उपनयन की शिक्षा दी, जो कि उसके बाद जो है हमें सदा ही 5 वर्ष के रहे और उन्होंने श्री हरि के गुणगान को ही आगे बढ़ाया। उनके गुणगान के द्वारा लोगों को यथोचित मार्ग दिखाया। उसके बाद उन्होंने उनके मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद थे। तो सनत कुमारों ने नारद को उपनयन संस्कार की दीक्षा दी। देवर्षि तब वह देवर्षि कहलाए। फिर देवर्षि नारद ने यह दीक्षा गुरु बृहस्पति को दी। गुरु बृहस्पति ने सप्त ऋषियों को दी और उसके बाद यह चलन चलते चलते उन्होंने मुनि कृष्ण द्वैपायन नामक जो हमारे प्रसिद्ध वेद व्यास हुए उनको दी और वेद व्यास ने फिर उनको अपने पुत्र सुखदेव को दी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिन्होंने भी उपनयन संस्कार किया उन्होंने लोक कल्याण हेतु ऋषि नामक उपाधि धारण की। ऋषि का मतलब एक तरह से हिंदी में अंग्रेजी में रिसर्च भी होता है। रिसर्च करना यानी अनुसंधान करना। अनुसंधान करना तो हमारा जो ऋषि लोग थे जो ये अनुसंधान करते रहते और सनातन धर्म के प्रचार जिन्होंने कला सहित साहित्य, संगीत और गणित और ये दर्शन, इन विषयों पे अनुसंधान किया। तो प्राचीन उपनयन संस्कार और आधुनिक उपनयन संस्कार में परिवेशों की बदलती रुचि। पहले तो उपनयन संस्कार जो है पूरे जीवन को 4 भागों में
और 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहले जन्म से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। तो जब ये बालक जो है 25 से 50 साल का आयु पूरी कर देता था, उसके बाद उसका उपनयन संस्कार होता था और उसको देशाटन घूमने के लिए और उनको मतलब लोक कल्याण के लिए उनको भेजा जाता था। लेकिन यह परंपरा अब धीरे धीरे समाप्त होकर के बच्चे को उन जो जन्म से 25 साल तक के होते हैं उनको ही उसको 4 भागों में बांट दिया 6-6 साल के। तो उसको देख करके हम जैसे जन्म से लेकर 6 साल तक आपका शारीरिक विकास, 6 साल से 12 साल तक मानसिक विकास, 12 साल से लेकर के 18 साल तक उसका भावनात्मक विकास और 18 से लेकर के 24 साल तक उसका चेतनात्मक विकास। इस प्रकार से 25 साल तक उसकी या करते हैं और उसके लिए जो 13 साल की जो उपनयन 13 साल को जब उसका मानसिक शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता तो उसको उपनयन संस्कार दिलाया जाता। तो धन्यवाद आपके, आप राय सिंह भंडारी गुड़गांव।